एक ऐसी घटना जो दिल को छू जाती है। अहमदाबाद एयर इंडिया का एक फ्लाइट अभी जस्ट टेक ऑफ ही किया था कि सिर्फ 33 सेकंड के भीतर क्रैश हो जाता है। 242 लोगों में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाया और नीचे जो 33 लोग थे मेस में खाना खा रहे थे उनकी भी जान चली गई। ये घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, एक वेकअप कॉल है। हर साल औसतन 1000 से 1500 लोग सिर्फ फ्लाइट क्रैश के वजह से मारे जाते हैं। ये संख्या भले ही आपको बहुत छोटा दिखता हो, लेकिन हर एक नंबर के पीछे छुपा होता है एक टूटता परिवार, बिखरते सपने। आपके स्क्रीन पे कुछ छोटे बच्चों का फोटो दिख रहा होगा। ये बच्चे वाकई में कितने मासूम लग रहे हैं ना। इनको अब देखो तो ऐसा लग रहा है कि बस देखते ही रहे, लेकिन अब ये बच्चे हमारे बीच नहीं है। आप एक पल के लिए इमेजिन करो ना, एक ऐसा कमरा जहाँ पे टेम्परेचर अचानक से 1000 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाए। महज 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होने लगता है। तो वो जो फ्लाइट में 242 लोग होंगे और ये जो बच्चे होंगे, इन पे क्या असर पड़ा होगा, मतलब सोच कर ही रोंगटा खड़ा हो जाता है। लेकिन अब एक सवाल, क्या हो अगर हम एक ऐसा एरोप्लेन बनाएं जो कभी क्रैश ही ना हो। मतलब ये पूरा प्लेन 2 हिस्सों में बटा रहेगा। जब भी कभी ऐसा कंडीशन आए कि फ्लाइट क्रैश होने वाला हो, तब ये पैसेंजर का जो कैबिन है वो एरोप्लेन से अलग हो जाए और सेफली पैराशूट के माध्यम से जमीन या पानी पे लैंड हो जाए। ये आइडिया देखने में तो बेहद सिंपल लगता है। तो आखिरकार हम ऐसा प्लेन अभी तक बना क्यों नहीं पाए? आखिर ऐसा प्लेन बनाने में क्या दिक्कत है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्या पता ये छोटा सा वीडियो कल होके एविएशन इंडस्ट्री का एक नया इतिहास लिख दे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार कोई एरोप्लेन क्रैश क्यों होता है। तो सबसे पहला है दोस्तों मैकेनिकल फेल्योर। जैसे जो एरोप्लेन होते हैं ना, उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं वो बेहद जटिल इंजीनियरिंग का एक आप करिश्मा समझ लो। मतलब उसमें हजारों छोटे छोटे सेंसर इक्विपमेंट लगे होते हैं और एक छोटा सा वायर भी अगर कट हो गया या किसी तरीके से कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर भी खराब हो गया तो जाहिर सा बात है कि प्लेन का जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। और दूसरा है दोस्तों पायलट एरर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पायलट के गलती की वजह से भी प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन अहमदाबाद के केस में ऐसा नहीं था। अहमदाबाद के केस में जो कैप्टन उस प्लेन को चला रहे थे उनका लगभग 8000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। तो ऐसे में अहमदाबाद के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये पायलट का एरर था। और तीसरा है दोस्तों जिसके वजह से कोई भी प्लेन क्रैश होता है, वेदर या फिर बर्ड स्ट्राइक। ये बहुत कॉमन है किसी भी एरोप्लेन में, लेकिन इस प्लेन के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। और चौथा है दोस्तों साइबर हमला। दरअसल आप ध्यान से देखिए तो प्लेन जैसे ही टेक ऑफ किया, चारों तरफ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में बैठकर आप उस प्लेन को हैक कर सकते हैं अगर आपके पास इनफ इक्विपमेंट हो। अभी 3 किलोमीटर भी ये प्लेन नहीं उड़ा था और ये क्रैश हो गया। एक जनरल वाईफाई का भी रेंज होता है 2 से 3 किलोमीटर। ऐसे केस में अगर एक साथ साइबर हमला किया जाए तो हाँ, हो सकता है कि अहमदाबाद के केस में शायद साइबर हमला हो, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो सोचो कि अगर प्लेन का एक हिस्सा फेल भी हो जाए तो पूरा प्लेन क्यों क्रैश होगा? क्यों ना हम एक ऐसा एरोप्लेन का डिजाइन बनाएं जिसमें पैसेंजर हमेशा सेफ रहे। और यही है आइडिया ड्यूअल कैबिन डिजाइन। ये पूरा आइडिया 2 हिस्से में बटा हुआ है। एक तो है दोस्तों कॉकपिट और इंजन सिस्टम, और दूसरा हिस्सा एक ऐसा कैबिन जो डिटैचेबल हो प्लेन से, इस पूरे मेन एरोफ्रेम के बॉडी से, और ये पैसेंजर का कैबिन हो। जैसे ही दोनों इंजन फेल हो जाए या फिर ऐसा लगे कि प्लेन क्रैश होने वाला हो, तो जो पैसेंजर का कैबिन है वो मेन फ्रेम बॉडी से अलग हो जाए और पैराशूट के माध्यम से धीरे धीरे पानी या जमीन पे लैंड कर जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आइडिया इतना ही परफेक्ट है तो फिर दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं ऐसा प्लेन बना लेते हैं? तो आइए हम एक एक प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी देखते हैं। पहला है दोस्तों कि ऐसा प्लेन आखिर किस मेटल से बनाया जाए। अभी तक जो भी एरोप्लेन बनता है उसमें एल्यूमिनियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है, जो जनरल एरोप्लेन के लिए तो ठीक है, लेकिन
एक ऐसा केबिन जो ऊपर से पैराशूट के माध्यम से नीचे आ रहा हो, उसे आप एल्यूमिनियम से नहीं बना सकते। उसके लिए कोई और स्ट्रॉन्ग मेटल चाहिए और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हल्का मेटल चाहिए। तो ऐसे में एक मेटल है ग्रेफीन। ग्रेफीन टेक्नोलॉजी का आप नाम सुने होंगे। यह स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है। कैन यू इमेजिन, स्टील से भी 200 गुना ज्यादा मजबूत। और अगर वजन की बात की जाए तो ग्रेफीन का जो वजन होता है वो रुई जैसे हल्का होता है। इतना आप ग्रेफीन ले लीजिएगा ना और हाथ में रखिएगा तो वो लगेगा कि जो छोटा सा पंख होता है ना, उतना हल्का। दूसरा है दोस्तों डिटैचमेंट मैकेनिज्म, कि जब कैबिन प्लेन से अलग होगा यह वक्त बेहद क्रूशियल होने वाला है। इसके लिए बेहद परफेक्ट टाइमिंग चाहिए और यह सिस्टम इतना परफेक्ट होना चाहिए कि गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। इसके लिए स्पेसएक्स के रॉकेट सेपरेशन टेक्नोलॉजी से हम सीख ले सकते हैं। स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट सेकेंड में अपने पार्ट्स को अलग करता है। वो यूज करता है पायरोटेक्निक बोल्ट्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स का। यह सिस्टम एरोप्लेन में भी लगाई जा सकती है, जिसमें एआई बेस्ड सेंसर रियल टाइम इमरजेंसी को डिटेक्ट करेंगे, जैसे इंजन फेलियर या फिर साइबर अटैक, और पैसेंजर वाले कैबिन को प्लेन से ऑटोमेटिक रिलीज कर देंगे। इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि इसका मैनुअल कंट्रोल पायलट के पास रहे, लेकिन एआई का बैकअप होगा ताकि ह्यूमन एरर से बचा जा सके। और तीसरा है दोस्तों सेफ लैंडिंग। कैबिन तो डिटैच हो गया, लेकिन हम इसे जमीन पे उतारेंगे कैसे या फिर पानी में इसे उतारेंगे कैसे? तो इसके लिए हम नासा से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। नासा का प्रिजर्वेंस रोवर जो मार्स पे भेजा गया था, उसमें बहुत बड़ा बड़ा पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही कैबिन एरोप्लेन से अलग हो, ये पैराशूट खुल जाए और प्लेन धीरे धीरे जमीन पर लैंड कर जाए और सारे पैसेंजर का जान बच जाए। और अगर प्लेन पानी पे उतरता है तो इसके लिए हम नीचे फ्लोटेशन डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्पाइडर बेस्ड फैब्रिक्स, जो और फैब्रिक से लगभग 50% ज्यादा मजबूत होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, वाकई में ऐसा प्लेन बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें खर्चा तो बहुत ज्यादा आएगा और एविएशन इंडस्ट्री वाले हमेशा सस्ता प्लान चाहते हैं। तो पहली बात, ग्रेफीन और बायोमेट्रिक मटेरियल्स अब धीरे धीरे सस्ते हो रहे हैं। जब से चीन और भारत में इसका उत्पाद बढ़ा है, तब से और ज्यादा धीरे धीरे ये सस्ते हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी फ्लाइट का अगर किराया 5000 है और कोई ऐसा फ्लाइट है जो कि लगभग क्रैश प्रूफ है और उसका किराया 10,000 है, तो आप किस फ्लाइट में जाना ज्यादा प्रीफर करेंगे? जाहिर सा बात है कि भले ही पैसा थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन हम सेफ रहे। और यह आइडिया कोई नया नहीं है। 2000 में यूक्रेन के एक इंजीनियर वालादिमीर टाटारेंको ने इसे प्रपोज किया था और 2000 सन में ना ही एआई का आविष्कार हुआ था और ना ही ग्रेफीन बेस्ड टेक्नोलॉजी का और ना ही स्पाइडर लाइक फैब्रिक्स का। लेकिन आज 2025 है, वो सारे टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है जो इसे प्लेन बनाने के लिए चाहिए। तो अब क्यों ना इस आइडिया को रियलिटी में बनाया जाए। सोचो कि कैसा होता अहमदाबाद में जो 274 लोगों की जान गई, वो कभी मरे ही नहीं होते, वो बच्चे जिंदा होते। यह सिर्फ एक आइडिया नहीं है, एक विजन है जिसमें शायद फ्यूचर में जो एरोप्लेन्स है वो सिर्फ किताबों में ही क्रैश हो। और इसके लिए हमें एविएशन इंडस्ट्री, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट को एक साथ लाना होगा। और इससे भी बड़ी बात, आपका सपोर्ट चाहिए। सोचो अगर यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल चला जाए तो शायद कोई बड़ा इन्वेंटर लाइक इलॉन मस्क या फिर इसरो जैसा संस्थान इस पे काम करना शुरू कर दे। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर शायद यह सपना पूरा कर सकता है। कमेंट में बताओ यह आइडिया पसंद आया और क्या इस आइडिया में कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसका सॉल्यूशन शायद हमें ढूंढना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही गेम चेंजिंग आइडियाज लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, सुरक्षित रहो।